पहले इन चींटियों का कल्याण करेगा या हमारा कल्याण करेगा? है? क्यों हमारा क्यों करेगा? इन चींटियों का कल्याण क्यों नहीं करेगा? बच्चों के लिए आता है? बाबा बच्चों के लिए तो आया है। आगे ये आत्माएं बच्चे नहीं है, मनुष्यों का पिता है ना वो तो। मनुष्यों का पिता है, आत्माओं का पिता नहीं है। आत्माओं का पिता तो बिंदी है। आत्माओं का पिता बिंदी है। हाँ। तो बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप दूर देश से आया है या मनुष्यों का बाप दूर देश से आया? तो वो रथ में आया है ना, मनुष्यों का नहीं, पिता है। दूर देश से कौन आया? वो तो शिव ज्योति बिंदु आया। दूर देश से ज्योति बिंदु आया, तो उसी की तो बात हो रही है। जो दूर देश से आया है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो मनुष्यों का ही आकर के कल्याण क्यों करता है? इन कीड़े मकोड़ों का पहले कल्याण क्यों नहीं करता? वो भी तो आत्माएं हैं, हैं? आत्माएं है ना। चीटी को यूं ऐसे कर दो तो हाथ पांव फटफटाएगी, उसको दुख नहीं होता है? दुख तो सुख तो उसको भी होता है, तो उसका कल्याण क्यों नहीं करता? हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मनुष्य इसलिए पड़ा हुआ है कि हर आत्मा में नंबरवार मन बुद्धि होती है। क्या? हर आत्मा में नंबरवार मन बुद्धि होती है। कोई आत्मा तीक्ष्ण बुद्धि होती है और कोई आत्माओं में मंद बुद्धि होती है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इन पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है। इनकी जड़त्वमयी बुद्धि है। पेड़ की डालियां काट दो या आधा पेड़ फाड़ के अलग कर दो और दूसरा हिस्सा भी कुमला जाएगा। कुमलाता है ना। तो ऐसे ही वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं और हम चैतन्य बुद्धि वाले हैं। जो मनुष्य है सब प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। क्या? जानवरों में और मनुष्य में क्या अंतर है? जानवर जो है ज्यादा बुद्धि नहीं चलाते। क्या? मन बुद्धि उनकी इतनी तीखी नहीं होती और मनुष्य की मन बुद्धि तीखी होती। और भगवान जो है बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। क्या? दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बुद्धिमान मनुष्य पड़े हुए हैं उन सबका बाप कौन है? परमपिता परमात्मा। तो जो बुद्धिमान है वो बुद्धिमानों का पहले भला करेगा कि बुद्धिहीनों का पहले भला करेगा? बुद्धिमानों का पहले भला करेगा। ये चींटियां अगर लाल चींटियां आ जाए और इन चींटियों में से कोई काली चींटी मरने लगे, वो भी नीचे गिरे, लाल चींटी भी नीचे गिरे, तो ये काली चींटियां किसको उठा के ले जाएंगी? काली को उठा के ले जाएंगे और लाल को छोड़ देंगे। तो ये दुनिया की गति है। क्या? हरेक अपनी अपनी जाति को जानता है, पहचानता है, उसको सपोर्ट करता है। क्या? भगवान जो है बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो वो भी सच्ची पर आकर के जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, माने मनुष्य आत्माएं हैं, उनका पहले कल्याण। और जो बुद्धिमान मनुष्यों का कल्याण हो जाएगा तो मनुष्यों के आधार पर सारी सृष्टि का फिर कल्याण होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है उसके संग के रंग से। जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य गांव में शहर में रहते हैं और जंगल में जानवर भी रहते हैं।
जंगल के जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं या मनुष्य ज्यादा बीमार पड़ते हैं? मनुष्य ज्यादा बीमार पड़ते हैं। वही जंगल के जानवर, गाय बैल भैंस, उनको पकड़ करके मनुष्य ले आता है गांव में, शहर में। तो वो शहर के अंदर रहने वाले जानवर जंगल के अंदर रहने वाले जानवरों के मुकाबले ज्यादा बीमार पड़ते हैं या कम बीमार पड़ते हैं? ज्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों? सन के रंग उनको लग गया। तो यही बात है कि भगवान आकर के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो प्राणी है उनका कल्याण कर देता है। जब उनका कल्याण होता है तो उनके बुद्धि के जो वाइब्रेशन है, उन बुद्धि की वाइब्रेशन से, दृष्टि की वृत्ति से दुनिया के सारे प्राणियों का कल्याण हो जाता है। इसलिए ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान पक्षपात करता है, मनुष्यों के साथ पक्षपात कर दिया और जानवरों को, बेचारों को, उनको कुछ ज्ञान नहीं दिया। जानवरों को ज्ञान देगा भी तो वो ज्ञान सुनेंगे क्या? तो सुनेंगे नहीं। जो मनुष्य है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी होता है, सब प्राणियों में उत्तम प्राणी। और मनुष्य को जितनी जास्ती इंद्रियां होती हैं सुख दुख भोगने के लिए, उतनी इंद्रियां और कोई प्राणी में नहीं होती। वो प्राणी इंद्रियां कम होती है तो सुख दुख कम भोगते हैं, सुख भी उनका कम तो दुख भी कम। और हमारे इंद्रियां ज्यादा हैं तो इंद्रियों से सुख दुख भी ज्यादा भी भोगते हैं, सुख भी ज्यादा भोगते हैं तो दुख भी ज्यादा भोगते हैं। तो तरीका क्या बताता है? आत्मा को इस दुख की दुनिया से छुड़ाने का क्या तरीका बताता है? अपनी आत्मा को पावरफुल बनाओ। क्या? मन बुद्धि रूपी आत्मा को क्या करो? ताकतवर बनाओ। जितना ताकतवर बना लेंगे उतना जन्म जन्मांतर आत्मा सुख भोगेगी। जन्म जन्मांतर सुख भोगने के लिए आत्मा को पावरफुल बनना बहुत जरूरी है। और एक ही जन्म में आकर के बनाता है क्या? ऐसे नहीं कोई और जन्म में आ जाएगा, आगे फिर आवेगा, सतयुग में आ जाएगा या त्रेता में आ जाएगा, द्वापर में आ जाएगा। नहीं, वो सिर्फ कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में संगम पर ही एक ही बार आता है।